सिक्कों की हमारे देश में शुरुआत होती है 1982 से, जिस वर्ष में जारी किया गया था नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि राष्ट्रीय एकता का सबसे पहला सिक्का। इन पहले सिक्कों को जारी किया गया था स्मारक सिक्कों के तौर पर। हालांकि फिर 1990 में सेम ऐसा ही एक और सिक्का जारी किया गया, जिसको इस बार रेगुलर इश्यू यानी कि डेफिनेटिव सीरीज में जारी किया गया था। ये दोनों ही सिक्के थे 8 ग्राम के और इनका मेटल था कॉपर निकल। इसके बाद आता है वर्ष 1992, जहां से शुरुआत होती है राष्ट्रीय एकता वाले इस तरह के 6 ग्राम के सिक्कों की। और यहाँ पर बता दूं कि इनका मेटल अब भी कॉपर निकल का ही था। ये सिक्के 1992 के बाद हर एक वर्ष में जारी किए जाते रहे, और जो ऐसा आखिरी सिक्का देखने को मिलता है वो होता है 2004 का। यानी कि ऐसे 6 ग्राम के राष्ट्रीय एकता वाले सिक्के आप लोगों को देखने को मिलेंगे 1992 से 2004 तक ही। हालांकि इनमें हर वर्ष के सिक्कों में आपको अलग अलग मिंट्स के सिक्के भी देखने को मिलते हैं, जिनमें है 4 भारतीय और कुछ विदेशी मिंटें। तो अगर आपको सिक्कों पर बने हुए मिंट मार्क्स की जानकारी नहीं है तो आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब आता है वो सबसे बड़ा सवाल कि इन सिक्कों की असली कीमतें क्या हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा कलेक्शन। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं हूँ एक कॉइन कलेक्टर और मैं अपने कलेक्शन के लिए इस तरह के सिक्के खरीदता ही रहता हूँ। तो मैंने भी इस तरह के 2 रुपए के नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि राष्ट्रीय एकता वाले कुछ सिक्के खरीदे हैं। अब इन सिक्कों में शामिल है लगभग सारे ही ईयर्स के क्वाइंस, जहां पर आप 1994, 1997, 1999 या फिर 2000 या उसके ऊपर के भी सिक्के देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये सारे ही सिक्के आते हैं कॉमन की ही कैटेगरी में, यानी कि इनमें से किसी भी ईयर के सिक्के की कीमत लगभग 20 रुपए से ऊपर नहीं है। और ये कीमतें न्यूज आर्टिकल्स के द्वारा किए जा रहे दावों से काफी दूर हैं। यानी कि यहाँ पर 1994, 1995, 1997 या फिर सन 2000 का कोई भी ऐसा सिक्का नहीं है जिसकी कीमत हजारों में भी जाती हो। 5 लाख रुपए तो बहुत ही ज्यादा दूर की बात है। हालांकि दोस्तों अगर इन झूठे दावों को छोड़ दें और बात करें सच्चाई की, तो यहाँ पर 2 रुपए के राष्ट्रीय एकता वाले कुछ सिक्के कीमती जरूर हैं। और उनमें से ही पहला सिक्का है 1992 का नोएडा मिंट का ये सिक्का। नोएडा मिंट के सिक्कों की पहचान होती है उसके ईयर के नीचे बना हुआ इस तरह का गोल सा डॉट, जबकि अगर ऐसा ही 1992 का बॉम्बे मिंट का सिक्का हो तो उसका मिंट मार्क होगा इस तरह का एक डायमंड। तो आप इन दोनों ही सिक्कों में कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि यहाँ पर ऐसा सिर्फ 1992 का नोएडा मिंट का सिक्का ही कीमती है। तो ऐसा ही एक सिक्का मैंने भी अभी हाल ही में अपने कलेक्शन में शामिल किया है। इस एक सिक्के को इस कंडीशन में खरीदने के लिए मैंने खर्च किए हैं लगभग 1000 रुपए। हालांकि दोस्तों अगर कंडीशन इससे भी अच्छी होती तो ये कीमत लगभग 2000 या फिर उससे भी कुछ ऊपर जा सकती थी। तो ये तो हुआ वो पहला सिक्का जिसकी तलाश आप लोगों को सच में करनी चाहिए। दूसरा जो कीमती सिक्का यहाँ पर देखने को मिलता है वो है 2004 का कैलकटा मिंट का सिक्का। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कैलकटा मिंट के सिक्के में कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है, यानी कि इसमें सन 2004 के नीचे आप लोगों को कोई भी निशान देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सिक्का भी यूएनसी यानी कि बिल्कुल नई कंडीशन में काफी रेयर माना जाता है। और इस सिक्के की कीमत भी लगभग 100 रुपए से लेके 750 रुपए तक जाती है। यहाँ पर कीमतें तय होती हैं सिक्के की कंडीशन से, तो जितनी अच्छी कंडीशन का सिक्का होगा उतनी ही ज्यादा आपको उसकी कीमत मिलेगी। तो ये तो हो गए वो 2 सिक्के जो कि सबसे ज्यादा कीमती हैं। इनके अलावा भी यहाँ पर कुछ सिक्के हैं जो कि स्केयर की कैटेगरी में आते हैं, जिनकी कीमतें भी लगभग 100 रुपए के आसपास होती हैं। हालांकि यहाँ पर इस तरह के दिखने वाले राष्ट्रीय एकता के कोई भी ऐसे सिक्के नहीं हैं जो कि लाखों या फिर करोड़ों में बिकते हों। और लास्ट में मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो ढेर आप लोग देख सकते हैं, इस ढेर में है लगभग 250 यूएनसी क्वाइंस, जो कि मैंने एक डीलर से खरीदे थे लगभग 1700 रुपए में। यानी कि ऐसा एक सिक्का मुझे लगभग 8 रुपए के आसपास पड़ा है। और यहाँ पर मैं आप लोगों से एक सवाल भी पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोग इस तरह की अनबॉक्सिंग वीडियोस देखना पसंद करेंगे, जहां पर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मैं अपने कलेक्शन के लिए क्या क्या खरीदता रहता हूं। क्योंकि पिछले 6 महीनों में मैंने भी अपने कलेक्शन में काफी कुछ ऐड किया है, जिनकी अनबॉक्सिंग मैं हर रोज ही करता रहता हूं। तो क्या आप लोग भी ये देखना पसंद करेंगे कि मेरे कलेक्शन में हर रोज क्या क्या शामिल हो रहा है? तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके